हेलो स्टूडेंट, ये देखिए आप लोगों को द्विपद प्रमेय पढ़ा रहे थे। तो द्विपद प्रमेय में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक के जो क्वेश्चन है उस तरह के क्वेश्चन को बताया है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो अलग टाइप का क्वेश्चन है उस तरह का क्वेश्चन नहीं है, तो इसको हम बता रहे हैं। द्विपद प्रमेय आप जानते ही होंगे। द्विपद प्रमेय के लिए क्या लिखते हैं, a प्लस बी पे पावर n को क्या लिखेंगे, एन सी जीरो ए पे पावर एन सी वन ए पे पावर n माइनस वन इंटू बी प्लस एन सी टू ए पे पावर n माइनस टू इंटू बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए। द्विपद प्रमेय लिखने का मेथड यही चीज है। ओके, तब इतना आप जान गए। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए बताइए कौन सी संख्या बड़ी है। 1.1 पे पावर जो है इतना लिखा हुआ है या 1000 लिखा हुआ है, ये चीज़ ये 10,000 लिखा है। 1.1 पे पावर 10,000 या 1000, इसमें कौन सी संख्या बड़ी है ये हमको फाइंड करनी है। इसमें देखिए 1.1 पे पावर क्या है, 10,000 दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है, तो इसका एक्सपेंड करें। हम देखें 10,000 1,000 से बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है। अगर 1,000 से बड़ी होगी तो ये संख्या बड़ी होगी, और नहीं अगर छोटी होगी तो ये संख्या बड़ी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सॉल्व इसका। देखें 1.1 पर पावर कितना 10,000 इक्वल टू हम लिखेंगे 1 प्लस 0.1, देखिए पॉइंट है पर पावर कितना हो गया 10,000। अब इसका एक्सपेंड करें तो यहाँ देख रहे हैं एन की जगह पे कितना है 10,000, ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे है 0.1। ठीक है, तो इसी में हम इसकी वैल्यू रख देंगे। ओके, इसकी वैल्यू रखिए। चलिए देखिए क्या है, यहाँ पे लिख देंगे एन इक्वल टू कितना 10,000। ठीक है, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 0.1, ये चीज़ है। इसी इक्वेशन में आप इसकी वैल्यू रखेंगे। चलिए यहाँ लिखा है n, तो क्या लिखेंगे, n की जगह पे कितना लिखा है 10,000 हो गया। C0 a पर पावर n, a की जगह पे क्या लिखा है 1 लिखा है, 1 पे पावर कितना 1 पे पावर हो गया, देखिए n, तो 1 पे पावर 10,000। तो 1 पे पावर कुछ भी हो उसका मान तो बदलता नहीं है, 1 ही होता है। प्लस ये देखिए ये पहला टर्म आपने लिख दिया यहाँ पर, पहला टर्म प्लस दूसरा एन की वैल्यू 10,000 C1 और ए पे पावर n माइनस 1, तो यानी 1 पे पावर कितना होगा, एक इससे कम होगा, एक कम होगा। तो 1 पे पावर कुछ भी रहे उसका वैल्यू नहीं रखते, इसलिए हम उसको 1 को छोड़ देते हैं। ठीक है, इंटू बी, तो बी की वैल्यू क्या है 0.1 प्लस, देखिए अब है तो यहाँ पे होगा 10,000 C2 और 0.1 पे पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। समझ में बात आ गई। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ये तो समीकरण इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिखा है इसकी वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू ये देखिए लिखा है कितना लिखा है, यहाँ 10,000 लिखा है, तो लिखेंगे 10,000 C0। इस तरह से आप वैल्यू लिखना जानते ही हैं। NCR को क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल m फैक्टोरियल r फैक्टोरियल r माइनस 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए m की जगह पे 10,000 फैक्टोरियल अपॉन r की वैल्यू 0 फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब माइनस
यहाँ देखिए 10,000 माइनस 0, तो कितना होगा यहाँ 10,000 हो गया फैक्टोरियल 10,000 अपॉन 0 की वैल्यू 1 इंटू फैक्टोरियल 10,000। अब देखिए ये दोनों कट गया, इसका वैल्यू 1 आ गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू हम 1 लिखेंगे प्लस। अब देखिए दूसरा, देखिए दूसरा क्या लिखा है 10,000 C1, यहाँ 1 लिखा हुआ है ना, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 10,000 हो गया 1 फैक्टोरियल 1 लिखा जाता है, फैक्टोरियल 1 इक्वल टू 1 ही होगा, यानी कितना होगा 10,000। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम 10,000 इंटू 0.1 प्लस अन्य पद। ये देखिए अभी तो इसमें जुड़ना ही है ना, तब ये देखिए आगे क्या लिखते हैं इसको। अब इसको 1 प्लस, अब देखिए इसमें 0.1 एक स्थान पे है पॉइंट, तो 1 0 कम हो जाएगा, 1 0 10,000 में से कम हो गया, तो कितना बचेगा 1,000 बचेगा प्लस अन्य पद। अब समझ में, प्लस अभी अन्य पद तो यहाँ ही है, इसको जोड़ा ही नहीं है, तो ये कितना हो गया 10,000 1 प्लस अभी अन्य पद का योग भी लिखना है। आई बात समझ में। तब यह बताइए, ये चीज़ दिया हुआ है 1,001 है, अभी इसको हमको ऐड करना है, तो ये बड़ा होगा, ये 1,000 बड़ा होगा, 1,001 ही रहेगा, तो ये बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, तो 1.1 पावर 10 इज ग्रेटर देन 1,000। ओके, तो लिखेंगे आता 1.1 पावर 10,000 ग्रेटर देन, ये देखिए बड़ा है किससे 1,000 से। यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे कैसे इसको करेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है a प्लस बी पर पावर 4 माइनस a माइनस बी पे पावर 4 का विस्तार कीजिए। इसका एक्सपेंशन करना है, इसका प्रयोग करके, इसका प्रयोग करके √3 प्लस √2 पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 11 दिया है उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी है। ओके, अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन समझ लीजिए, पहला काम a प्लस बी पे पावर 4 माइनस a माइनस बी पे पावर 4 का विस्तार कीजिए। पहले इसका एक्सपेंशन करना है, इसका प्रयोग करके, इसका प्रयोग करके इसका वेरीफाई करना है। ओके, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, a प्लस बी पे पावर 4 का एक्सपेंशन करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका,
ए प्लस बी पर पावर 4। अभी एन पर हमने किया है, आई बार समझ में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ एन की जगह पे क्या लिखा है 4c0 ए पर पावर 4 प्लस 4c1 ए क्यूब बी प्लस 4c2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4c3 ए 4c3 ए देखिए इंटू बी क्यूब हो गया प्लस 4c4, यहाँ ए खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ ए पर पावर 4 3 2 1 यहाँ खत्म हो जाएगा और सिर्फ क्या होगा बी पे पावर 4। ठीक है। अब देखिए दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा क्या लिखा है ए माइनस बी पे पावर 4। जहाँ बी है वहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये क्या होगा, देखिए 4c0 ए पे पावर 4 माइनस 4c1 बी ए क्यूब और देखिए यहाँ माइनस बी होगा, इसलिए हम इसको पहले हम माइनस कर दिए प्लस 4c2 यहाँ पे होगा ए स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, तो माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस ही बी होगा। तो इसको हम ये हटा दे रहे हैं, हो गया। और यहाँ देखिए माइनस बी पे पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 4c3 ए बी क्यूब प्लस 4c4 बी पे पावर माइनस बी पे पावर 4 इवेंट करेंगे प्लस होगा। अब देखिए इसको क्या किया है माइनस किया है, तो आप ऐसे लिख रहे हैं इसको माइनस। यहाँ देखिए माइनस ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, पहला ये चीज़ हम लिख लेंगे ए प्लस बी पर पावर 4 माइनस ए माइनस बी पे पावर 4 इक्वल टू 4c0 ए पे पावर 4 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये दोनों एक ही चीज़ है कि नहीं है, तो लिखेंगे 2 4c1 ए क्यूब बी। दूसरा चीज़ देखिए ये चीज़ प्लस है ये माइनस है, ये भी कैंसिल हो गई। ओके, आप प्लस 2 ये देखिए दोनों इक्वल हैं तो प्लस हो गया, तो क्या होगा 4c3 ए बी क्यूब हो गया। अब देखिए ये भी ये साइन चेंज हो गया, ये माइनस हो गया, दोनों एक ही चीज़ है, ये भी कैंसिल हो गया। ओके, तो इसमें से आप क्या करें, यहाँ 2 कॉमन है दोनों में, ए बी भी कॉमन है, 2 ए बी कॉमन कर लिया तो बचेगा क्या, यहाँ 4c1, यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर प्लस 4c3 बचेगा और ए कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर। ओके, अब सबकी वैल्यू, अब क्या मान किसका निकालना है, यहाँ देखिए √3 प्लस √2 पे पावर कितना 4 माइनस √3 माइनस √2 पे पावर 4, इसका मान हमको फाइंड करना है। ए वैल्यू किसका है, तो इसी का है। एक लाइन हम नीचे लिख देते हैं, ए प्लस बी पे पावर 4 ए माइनस बी पे पावर 4। ठीक है, चलिए इसको नीचे लिखते हैं, √3 प्लस √2 पे पावर कितना 4 माइनस √3 माइनस √2 पे पावर 4 इक्वल टू 2। अब देखिए ए की वैल्यू क्या है, ए की जगह पे है √3, बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे है √2 हो गया। अब देखिए 4c1 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 4c1 को हम लिखते हैं 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 लिख देंगे, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है √3 हो गया 3
प्लस 4c3। अब देखिए 4c3, तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1, तो कितना होगा 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये कट गया, क्या बचेगा 4 बचेगा। 4 इंटू बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है √2, √2 की स्क्वायर करेंगे तो हो गया 2। ओके, इस तरह से ये हुआ, ये देखिए 2 √6 हो गया, दोनों रूट में √2 इंटू √3 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 हो गया। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 8, 12 8 कितना हो गया 20 हो गया, 20 दूनी 40, 40 √6 इसका क्या हो गया, इसका आंसर। समझ में बात आ गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे, पहले हम इसको लेके कैलकुलेट कर लेंगे, काट पीट लेंगे, जो चीज़ कटता है काट लेंगे, फिर जो है हम फाइनल आंसर लिखेंगे। ठीक है।